Hello everyone, I'm Sneha, your English teacher from Nishant E Academy, and today I'm going to discuss some of the questions of articles. Okay? जैसे कि आप देख रहे हो ये एक प्रैक्टिस सेट है आर्टिकल के ऊपर। इससे पहले मैंने एक आर्टिकल के ऊपर 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। वहां पे मैंने आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस किया है, उसके टाइप्स और उसके जो रेफरेंसेस हैं, उसके यूजेस, सब कुछ मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप निशांत ई एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें से जाके आप वो क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है? अगर आपने वो क्लासेस कर लिए हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपको करने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम ये क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या है? कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या बैठेगा? थोड़ा सोच लीजिए। कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो हमको जैसे पता है कि कोई भी अगर चीज यूनिक, पर्टिकुलर या कोई स्पेसिफिक जगह के बारे में कुछ बात हो रही हो तो उसके पहले हमेशा द बैठता है ना? तो यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे भी द होगा। तो कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, क्योंकि स्विट्जरलैंड तो एक ही जगह है। स्विट्जरलैंड तो और कोई तो जगह का नाम स्विट्जरलैंड नहीं है, इसलिए क्योंकि वो एक यूनिक प्लेस है, इसीलिए यहाँ पे उसके पहले द का यूज हो रहा है। ठीक है? नेक्स्ट लिख लेते हैं। डैश हिमालयस लाई टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो ये क्या होगा? थोड़ा सोचिए। तो ये भी होगा द हिमालय। जैसे मैं क्लासेस में डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब भी कोई माउंटेन रेंज के बारे में बात हो रही हो तब वहां पे द यूज होता है। ठीक है? वहां से बहुत से माउंटेन्स होते हैं, इसीलिए द हिमालयस, द अल्प्स, ठीक है, द आंदीज। तो यहाँ पे द का यूज होगा। लाई टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये क्या होगा? ये भी द ही होगा। क्यों द होगा? आ नॉर्थ तो नहीं होगा ना, इंडिया का एक ही नॉर्थ है, एक पर्टिकुलर नॉर्थ है ना, स्पेसिफिक जगह। तो यहाँ पे भी इसीलिए द नॉर्थ ऑफ इंडिया होगा। तीसरा क्वेश्चन देख ले। डैश महाभारता इज डैश होली बुक ऑफ डैश हिंदू। यहाँ पे क्या होगा? सोचिए। अगर आपने मेरे वो जो क्लासेस है वो अगर आप अच्छे से देख लिए होंगे तो ये क्वेश्चन ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, आप इसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है? ये होगा क्योंकि ये महाभारता है, ये महाभारत एक स्पेसिफिक बुक के बारे में बात हो रही है। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे द होगा, द महाभारत। ओके? इज डैश होली बुक। तो यहाँ पे क्या होगा? अब जो ये होली बुक है, तो होली बुक तो बहुत से हैं, है ना? हम हिंदू हैं इसलिए हमारे लिए ये महाभारत एक होली बुक है। जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए कुरान है, जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए बाइबल है। तो ये डिफरेंट होली बुक्स दूसरे रिलीजियंस में होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे होगा अ होली बुक, क्योंकि ये कोई यहाँ पे जो होली बुक बोला गया है वो सारे होली बुक्स को समझाया गया है। तो द महाभारत इज अ होली बुक ऑफ। इसके बाद क्या होगा? डैश हिंदूज में क्या होगा? यहाँ पे होगा द हिंदूज, क्योंकि हिंदूज भी तो पर्टिकुलर एक एक कम्युनिटी है ना, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, इसीलिए उसके पहले द का यूज हुआ है। नेक्स्ट वाला देख ले। डैश एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक इन डैश वर्ल्ड। ये क्या होगा? कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा ट्रिक रहता है, आपको वो समझने की बहुत जरूरत होती है। कभी कभी आप ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, तो हमेशा जो आप सोचते हैं वैसा ही क्वेश्चन आएगा ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। ठीक है? कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन अगर आपको आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर नॉलेज क्लियर हो तो आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे एवरेस्ट के पहले एक एवरेस्ट तो नहीं हो सकता है ना, एवरेस्ट तो एक पर्टिकुलर चीज ही है, लेकिन ये कोई माउंटेन एक रेंज नहीं है। ठीक है? जैसे हिमालय एक माउंटेन, बहुत से रेंजेस हैं, वहां से यहाँ पे एवरेस्ट सिर्फ एक माउंट है। ठीक है? इसी वजह से यहाँ पे इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं बैठेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है? तो एवरेस्ट के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं बैठेगा। ठीक है? अगर माउंट होता तब शायद द माउंट एवरेस्ट होता, पर यहाँ पे क्योंकि माउंट वर्ड यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट के पहले द या ए कोई भी या एन कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है? तो एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक। तो ये क्या है? ये एक सुपरलेटिव वर्ड है ना? तो सुपरलेटिव के पहले क्या होता है? द।
तो एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड, तो एक ही होता है, एक स्पेसिफिक चीज होती है, इसीलिए द वर्ल्ड। बहुत से वर्ल्ड तो नहीं होंगे कि अ वर्ल्ड कहें, ठीक है। डैश लायन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट, तो क्या होगा ये, डैश लायन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट। तो ये थोड़ा सोच लीजिए आप, ये क्या होगा। तो ये जो लायन है, इस लायन से ना सारे लायन कम्युनिटी को दिखाया गया है ना। जो ये लायन का जो एक लायन जो पूरा कम्युनिटी है उनको समझाया गया है ना, सिर्फ एक लायन को नहीं बोला गया है। तो इसी वजह से यहाँ पे द लायन होगा। द लायन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट, तो क्या होगा, द किंग। तो उनको किंग के कम्युनिटी को समझाया गया है ना, तो इसीलिए इस वजह से यहाँ पे दोनों ही जगह द का यूज होगा। अब नेक्स्ट वाला देख ले, डैश ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। ये थोड़ा सोच लीजिए आप, ये तो एक फ्रेज है, हम यूज करते ही हैं। अगर आपको आर्टिकल ठीक से पता नहीं भी हो फिर भी आप ये अपने आप ही कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे जो ये ऑनेस्टी है, इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं बैठेगा, है ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है, तो यहाँ पे द होगा, ठीक है। तो ऑनेस्टी के पहले कोई भी, जैसे ऑनेस्टी तो नहीं होता, ठीक है, और यहाँ पे भी द ऑनेस्टी नहीं होगा, यहाँ पे ऑनेस्टी से स्टार्ट होगा, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं बैठेगा। तो ऐसे ही आपको कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। जो चीजें आपको कंफ्यूज करती है उन चीजों में आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ये सब करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आर्टिकल बहुत ज्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में शायद ये सबसे इजीएस्ट है। तो इसीलिए आप अगर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आर्टिकल्स आपके लिए ज्यादा टफ नहीं होगा। ही इज डैश पोस्टमैन, तो ये क्या होगा, ये तो इजी ही है, अ पोस्टमैन, ठीक है। ये पोस्टमैन तो बहुत सारे हो सकते हैं, हाँ, ये कोई स्पेसिफिक पोस्टमैन के बारे में नहीं बोला गया है, इसीलिए ही इज अ पोस्टमैन। शी टोल्ड डैश लाई, तो क्या होता है, यहाँ पे होगा अ लाई। क्यों, ये हम गिन सकते हैं नंबर से, उसे एक ही झूठ बोला है, बहुत सारे झूठ तो नहीं बोले हैं। और ये जो लाई है ये कोई स्पेसिफिक लाई भी नहीं है ना, कोई स्पेसिफिक झूठ भी नहीं बोला है, इसीलिए शी टोल्ड अ लाई, यहाँ पे अ यूज होता है। तो हम जानते हैं कि नंबर्स, ये सब नंबर्स और क्वांटिटी ये सब दिखाने के लिए ए एन इसका यूज होता है, ठीक है। डैश नॉवल यू गेव मी इज आउट ऑफ डैश प्रिंट, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो नॉवल है, नॉवल तो बहुत सारे होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक नॉवल के बारे में बोला गया है, दैट यू गेव मी, ठीक है। तो तुमने मुझे जो एक नॉवल दी है वो आउट ऑफ प्रिंट है, ठीक है, तो वो क्या होगा यहाँ पे, इसीलिए द होगा। ए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक नॉवल के बारे में बात हो रही है जो उसने मुझे दी थी, हमें ऑलरेडी उस नॉवल की नॉलेज है, इसी वजह से यहाँ पे द का यूज हो रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, यू गेव मी इज आउट ऑफ, यहाँ पे ना द होगा ना अ होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं बैठेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं जिसमें कोई, जहाँ पे डैश तो यहाँ पे गैप तो दिया गया है लेकिन वहां पे कोई आर्टिकल बैठेगा ही नहीं। हाँ, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना होगा कि कहाँ पे आर्टिकल बैठेगा और कहाँ पे आर्टिकल नहीं बैठेगा। अब जब प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो ये एक आपके फ्लो में ही आ जाएगा कि आप पढ़ते ही समझ जाओगे कि यहाँ पे आर्टिकल बैठेगा, यहाँ पे तो कोई आर्टिकल बैठने नहीं वाला, ठीक है। तो इस चीज को आप खुद को कंफ्यूज मत करने दीजिए, ठीक है, अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको हर चीज हैंडल करने में बहुत आसानी होगी। अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे रिचेस्ट है, सुपरलेटिव है ना, तो इसीलिए यहाँ पे द होगा। अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको समझ में आया। तो ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्जाम्स में भी रहेंगे, ठीक है। अगर आपका आर्टिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे तो आपको कोई भी क्वेश्चन हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, फाइंड आउट द एरर पार्ट। तो यहाँ पे एरर करेक्शन है, यहाँ पे जो एरर पार्ट है आपको उसको ढूंढना है ना। तो आप देखिए पहला वाला क्वेश्चन क्या है, तो मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन द 300-year ओल्ड हाउस इन पटना। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा वाला एरर है, और लास्ट ऑप्शन है नो एरर। तो यहाँ पे 5
ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में मिस्टर ठाकुर लिव्ड, यहाँ पे कोई गलती है, कोई एरर है? नहीं है। सेकंड में क्या है? मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन द 300 year old हाउस इन पटना। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आर्टिकल जो है वो द है ना, लेकिन यहाँ पे द नहीं होगा, यहाँ पे होगा ए। क्यों होगा? क्योंकि पटना में क्या एक ही 300 साल पुराना घर है? नहीं हो सकता, और भी हो सकते हैं। हाँ, ये कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक घर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 300 year old बोला गया है, इसीलिए यहाँ पे ए का यूज होगा, द का यूज नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आया कि जो एरर है वो कहाँ पे है? वो एरर है ये जो 2 नंबर है उसमें एरर है, वहां पे द नहीं ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू, नो एरर। लास्ट में ऑप्शन है नो एरर, तो द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू, नो एरर। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट है जिसमें आपको लग रहा है कि एरर है? बोलिए। ये जो फ्रेंच है इसमें एरर है। क्या एरर है? यहाँ पे होगा द फ्रेंच। लेकिन आपको लगेगा मैम आपने क्लास में तो बोला था कि कोई सी लैंग्वेज के पहले द का यूज नहीं होता है। यहाँ पे क्या ये जो फ्रेंच और इंग्लिश है वो क्या लैंग्वेज के जैसे इस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये एक कम्युनिटी के जैसे यूज हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश कौन है? इंग्लैंड में रहने वाले पीपल हैं। फ्रेंच कौन है? फ्रांस में रहने वाले पीपल हैं। ठीक है, पीपल लिव इन फ्रांस, तो उनको भी फ्रेंच बोला जाता है। तो जब पीपल को या किसी कम्युनिटी को समझाया जाए तब उसके पहले द का यूज होगा। लेकिन यहाँ पे अगर इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज के जैसे यूज होता है इस कॉन्टेक्स्ट में, तब उसके पहले द का यूज नहीं होता। तो ये चीज ना आप क्लियर कर लो कि फ्रेंच और इंग्लिश दोनों ही वर्ड वो लैंग्वेज की तरह भी यूज होते हैं, वो एक कम्युनिटी की तरह भी यूज होते हैं जो एक पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं। लेकिन जब वो एक कम्युनिटी के जैसे यूज हो तो उसके पहले द का यूज हो सकता है, लेकिन जब वो एक लैंग्वेज के जैसे यूज हो तो उसके पहले कोई द का यूज नहीं होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर किसमें है? एरर ये 3 नंबर पार्ट में है। ठीक है, एन ओल्ड मैन इन द क्राउड warned Julius Caesar from the danger of death on certain day, no error। तो यहाँ पे कौन सा वाला पार्ट है जो एरर है? an old man in the crowd। दूसरा वाला पार्ट क्या है? warned Julius Caesar। तो किसी एक ओल्ड मैन ने जूलियस सीजर को वॉर्न किया था from the danger of death on certain day। ठीक है, ये नो एरर है। तो इसमें कौन से पार्ट में गलत है? क्या लगता है आपको? थोड़ा सोच लीजिए। अगर आप ठीक से पढ़े ना, ये तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आप ठीक से पढ़े, ठीक से समझे आर्टिकल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और जो मैंने क्लास करवाया अगर आप उतना ही वो क्लास, अगर वो आप सिर्फ वही क्लास देखे फिर भी आपके लिए आर्टिकल बहुत इजी हो जाएगा। मैंने वहां पे बहुत इजी तरीके से समझाया है। आपको बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में रखने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत कुछ अपने दिमाग में रखना पड़ता है। अब अगर इजी टॉपिक के लिए भी बहुत कुछ आपके दिमाग में रह जाए तो आपको दूसरे टॉपिक में उतना ध्यान देने का वक्त नहीं मिलेगा, है ना। तो आप अगर चाहें तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं। तो कौन सा होगा? एंड ओल्ड मैन तो करेक्ट ही होगा, क्योंकि ये ओल्ड जो है वो क्या है? वो एक वावल से स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रॉम द डेंजर ऑफ डेथ, तो डेंजर के पहले भी द यूज होगा। हाँ, क्योंकि एक सर्टेन ये एक स्पेसिफिक डेंजर के बारे में बोला गया है। यहाँ पे ऑन सर्टेन डे में यहाँ पे होगा यहाँ पे एक ए यूज होगा। तो एक सर्टेन दिन में एक दिन उसको वॉर्न किया था। ठीक है, तो यहाँ पे यूज होगा। तो यही है। तो ये जो नंबर 4 वाला पार्ट है उसमें एरर है। ठीक है, तो जब आप पढ़ते जाएंगे तो पढ़ के ही आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ऑन सर्टेन डे ये नहीं होगा, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? ऑन अ सर्टेन डे। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख ले। नेवर हैव आई लिसन्ड टू सच अ ब्यूटिफुल म्यूजिक एज द पीस वी हर्ड ऑन रेडियो लास्ट नाइट, नो एरर। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है? नेवर हैव आई लिसन्ड टू सच अ ब्यूटिफुल म्यूजिक, यहाँ पे तो ठीक ही है। एज द पीस वी हर्ड, तो ये एक स्पेसिफिक पीस म्यूजिक के बारे में बोला गया है। ऑन डैश रेडियो लास्ट नाइट, तो यहाँ पे ऑन रेडियो नहीं होगा, ऑन द रेडियो।
ठीक है, यहाँ पे रेडियो के बारे में कहाँ पे सुना है, टीवी में भी सुन सकते थे, कहीं और जगह पे भी सुन सकते थे, लेकिन उसने रेडियो में सुना है। ठीक है, एक स्पेसिफिक रेडियो में सुना है, इसीलिए यहाँ पे द का यूज हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके पहले ऑन के बाद द बैठेगा, तो यहाँ पे नंबर जो 3 वाला पार्ट है उसमें एरर है। अब नेक्स्ट वाला देख ले, द अंकल ऑफ माइन हु इज अ फार्मर गेव मी अ पीस ऑफ यूजफुल एडवाइस व्हेन आई वेंट टू सी हिम 3 weeks ago, नो एरर। तो इस जो सेंटेंस में है यहाँ पे कहाँ पे एरर है, तो सेंटेंस फिर से एक बार देख ले, द अंकल ऑफ माइन हु इज अ फार्मर, ठीक है, gave me a piece of useful advice when I went to see him 3 weeks ago। तो यहाँ पे द अंकल नहीं होगा, एन अंकल होगा। क्यों? क्योंकि वो जो अंकल के बारे में बात कर रहे हैं वो एक तो यहाँ पे जो यू से स्टार्ट हो रहा है, एक वावल से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए एन होगा। और दूसरा क्या है, उसका और उसके और भी अंकल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये उसका कोई वहां पे बताया नहीं गया कि उसका सिर्फ एक ही अंकल है। ठीक है, बहुत से अंकल उसके हो सकते हैं, है ना, इसीलिए यहाँ पे एन अंकल ऑफ माइन। तो एक मेरे अंकल है जिसके पास वो 3 weeks पहले गया था, वो एक फार्मर है जिसने उसको एक यूजफुल एडवाइस दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे एन अंकल होंगे, तो एक अंकल है मेरे। ठीक है, वहां पे द अंकल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, माई नेबर अलॉन्ग विथ हिज चिल्ड्रन इज गोइंग टुनाइट टू सी अ ताजमहल एट आगरा। इसमें नो, और फिफ्थ वाला ऑप्शन है नो एरर। तो इसमें कौन सा है जो गलत है, हम पार्ट देख ले, माई नेबर अलॉन्ग विथ हिज चिल्ड्रन इज गोइंग टुनाइट टू सी अ ताजमहल एट आगरा, नो एरर। तो ये तो बहुत ही इजी है, आपको पता चले कि ये जो ताजमहल है ये एक यूनिक एक मॉन्यूमेंट है, ये एक यूनिक प्लेस है, ये एक यूनिक स्ट्रक्चर या मॉन्यूमेंट है ना, एक यूनिक बिल्डिंग है, इसीलिए इसके पहले कभी भी ए का यूज नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा द होगा। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होगा, माई नेबर अलॉन्ग विथ हिज चिल्ड्रन इज गोइंग टुनाइट टू सी द ताजमहल एट आगरा। ठीक है, तो ये होगा परफेक्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, डोंट टॉक टू हर, शी ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज। तो लास्ट में है नो एरर। तो इसमें कौन सी जगह पे गलत है, क्या है, डोंट टॉक टू हर, शी ऑलवेज रिमेन इन टेम्पर दीज डेज। तो यहाँ पे कौन सी जगह पे गलत है, आपको क्या लग रहा है? तो यहाँ पे है रिमेन इन अ टेम्पर, यहाँ पे ए नहीं है, क्यों आ है, क्योंकि टेम्पर बहुत तरीके के हो सकते हैं, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टेम्पर के बारे में नहीं बोला गया है, टेम्पर बहुत तरीके के होते हैं, इसीलिए रिमेन्स इन अ टेम्पर, यहाँ पे ए का यूज हो रहा है। ठीक है, तो डोंट टॉक टू हर, शी ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर दीज डेज। तो इन दिनों में वो हमेशा एक टेम्पर में ही होती है, वो हमेशा एंग्री ही रहती है। ठीक है, तो ये होगा करेक्ट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ अ मैन who does nothing but find out fault in others। ठीक है, तो ये शायद कोई इंसान है जो दूसरों में ही हमेशा फॉल्ट ढूंढता रहता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा जगह है जिसमें कोई एरर हो सकता है, he does not like this type of a man who does nothing for but find out fault in others। तो इन पार्ट्स में कहाँ पे है जो कोई एरर है, देख के बताइए। यहाँ पे ये जो अ है ये नहीं होगा, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं बैठेगा। अगर आप पढ़े तो आपको पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये फ्लो नहीं आ रहा है। ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन, दिस टाइप ऑफ अ मैन कभी नहीं होता। ठीक है, ऑफ के बाद यहाँ पे आर्टिकल नहीं बैठेगा, यहाँ पे होगा दिस टाइप ऑफ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट इन अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट होगा, वहां पे एरर है। ठीक है, अब 9th वाला क्वेश्चन देख लें, अ फर्स्ट यूरोपियन सेलर केम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वाज वास्को द गामा, नो एरर। तो यहाँ पे कौन सा वाले में कोई प्रॉब्लम है या कोई एरर है, अ फर्स्ट यूरोपियन सेलर कम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वाज वास्को द गामा, नो एरर। यहाँ पे कौन सा वाला है जिसमें एरर है या एरर नहीं है,
बोलिए। तो यहाँ पे अगर ये फर्स्ट नहीं रहता, ठीक है, तो शायद ए यूरोपियन होता, ठीक है। अगर यहाँ पे फर्स्ट यूज नहीं होता तो यहाँ पे ठीक था, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे एक ऑर्डिनल है जो यूज हो रहा है, तो इसीलिए ऑर्डिनल के पहले ये ए नहीं बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे द होगा, ठीक है, द फर्स्ट। जब भी कोई ऑर्डिनल आ जाए, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वहां पे ऑर्डिनल के पहले हमेशा द का यूज होता है, ठीक है। तो द फर्स्ट यूरोपियन, यहाँ पे द होगा, ए नहीं होगा, ठीक है। तो जो एरर है वो फर्स्ट सेंटेंस में है। नेक्स्ट वाला 10th वाला क्वेश्चन देख ले। मिस्टर पाठक लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, so he goes everywhere by a scooter, ठीक है। मिस्टर पाठक लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, so he goes everywhere by a scooter। तो यहाँ पे क्या एरर है या कोई एरर नहीं है, आप देख के बताइए। आप अगर ठीक से देखें और समझे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो मिस्टर पाठक लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, so he goes everywhere by a scooter। यहाँ पे जो ये ए है वो ए क्या बैठेगा? नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि कोई दो स्कूटर तो चला नहीं सकता है ना, उससे ज्यादा भी स्कूटर नहीं चला सकता, इसीलिए यहाँ पे स्कूटर के पहले कोई ए नहीं बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूटर के पहले ए नहीं बैठेगा, यहाँ पे सिर्फ बाई स्कूटर होगा, ठीक है। मिस्टर पाठक लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, सो ही गोज एवरीवेयर बाई स्कूटर। यहाँ पे बाई आ स्कूटर या बाई द स्कूटर ये कुछ भी नहीं, ये स्कूटर नॉर्मली बहुत से स्कूटर्स होते हैं, है ना, कोई स्पेसिफिक स्कूटर तो है नहीं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे द भी नहीं बैठेगा, और इंसान एक ही स्कूटर से जाता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, दो स्कूटर तो कोई चला के नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ पे ना ए बैठेगा ना द बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बाई स्कूटर होगा। तो ये कुछ चीजें हैं, जब आप जितने प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आपको क्लियर होगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। हाँ, तो मुझे लगा कुछ क्लासेस लेने के बाद आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो सॉल्व कराने ही होंगे, ताकि आपको समझ आए कि आपने जो पढ़ा है वो आपने ठीक से पढ़ा है या नहीं, आपको कॉन्सेप्ट ठीक में समझ में आया है ना नहीं, ठीक है। तो ये वाला प्रैक्टिस है, और भी प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका सब कुछ, आपको क्वेश्चन हैंडल करने में उतनी आसानी होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।